तो उसने मुझसे पूछा कि सर इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक आईआईटी एग्ज़ाम इन 45 डेज़। अब बड़ी असमंजस यार, हाँ करें या ना करें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट होने वाला है। बच्चों, आज मैं आपको एक स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी सुनाता हूँ कि कैसे एक बच्चा 45 डेज़ में आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करता है। मतलब अगर बच्चा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। डिसिप्लिन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कुछ बनने का जुनून चाहिए। ये बात है 2013 की, जब मैं असम रीजन में काम किया करता था एक इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पर मुझे एक बच्चा मिला। तो वो मेरे पास क्रैश कोर्स के लिए आया, 45 डेज़ का क्रैश कोर्स था। तो उसने मुझसे पूछा कि सर इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक आईआईटी एग्ज़ाम इन 45 डेज़। अब बड़ी असमंजस यार, हाँ करें या ना करें। अगर हाँ करें तो हम झूठ बोल रहे हैं, और अगर हम ना करें तो इंस्टीट्यूट के साथ हम धोखा कर रहे हैं कि उनका एक बच्चा चला जाएगा। तो मैंने बड़ा ही अजीब सा एक आंसर दिया कि मैंने कहा बच्चे, यस इट इज़ पॉसिबल बट विद द कंडीशंस। उसने बोला कि सर कंडीशंस बताइए। तो मैंने कहा बेटा, जो बच्चे 2 साल में मेहनत करते हैं 11th-12th में, वो आपको 45 डेज़ में करना पड़ेगा। जितनी मेहनत वो 2 ईयर्स में करते हैं, आपको 45 डेज़ में वही सब असाइनमेंट्स, वही सब कंटेंट, उतनी ही मेहनत आपको 45 डेज़ में करनी होगी। तो उसने कहा सर मुझे एक मेरी प्लानिंग करा दीजिए कि कैसे मुझे क्या करना है, और मैं डेफिनेटली इस बात को करूँगा। तो मुझे लगा कि ठीक है, हर एक बच्चा आता है, कुछ सपने लेके आता है, लेकिन वो सपनों के साथ जो लोग जीते हैं ना, वो जो 45 डेज़ जीते हैं, जो 2 साल का कोर्स में आते हैं, 2 साल तक जीते हैं, वो आईआईटी का उनका जो ख्वाब है वो पूरा होता है। वरना तो महीने 2 महीने के बाद बच्चा फिर अपने स्कूल पर ही कंसंट्रेट करने लगता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट होने वाला है। अब उसने बताया कि सर क्या करना चाहिए। मैंने कहा बेटा, आपको डाउट पूछने हैं डेली, 10 से 15 डाउट पूछने हैं आपको हर सब्जेक्ट में। आप एक डायरी मेंटेन करो। तो उसने एक डायरी मेंटेन करी, और वो डेली उसी तरीके से 10 से 12 डाउट पूछता था तीनों टीचर से। और डाउट पूछने का उसका तरीका इतना शानदार था कि वो क्वेश्चन पर हर पॉसिबल अप्रोच लगा के आता था। जब टीचर उस डाउट का सोल्यूशन करता था, और इत्तेफाक से वो सोल्यूशन टीचर उस तरीके से कर रहा है जिस तरीके से वो ऑलरेडी चेक कर चुका है आंसर, तो वो टीचर को रोक देता था। तो आई थिंक कहने का मेरा मतलब ये है कि 10 से 12 क्वेश्चन वो सिर्फ 5 मिनट में ही पूछ लिया करता था। सिर्फ हल्का सा एक गाइडलाइन उसको चाहिए कैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करना है। अब ये कहानी उसकी चलती रही। उसको एक्चुअली वो दूर से आता था, तो उसको 2 घंटे जाने में लगते थे, 2 घंटे आने में लगते थे। तो उसने कहा कि सर टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो कुछ तरीका बताइए कि ये जो 4-5 घंटे हैं, ये भी मेरे मतलब किस तरीके से सेव हो जाए। तो मैंने कहा बेटा एक काम करो, आप 2 घंटे की क्लास मैथ्स, 2 फिजिक्स और 2 केमिस्ट्री लेते हो, तो 6 घंटे का जो कंटेंट होता है ना, उस कंटेंट को आप जब घर की तरफ जाते हो तो विंडो वाली सीट पर बैठो, हेडफोन लगाओ, कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक लगाओ, और 6 घंटे कंटेंट को रिवाइज करते हुए जाओ, जिससे घर पे आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो करने का मौका मिले। उसने सेम पैटर्न स्टार्ट किया। जाते हुए आते हुए वो जो कंटेंट था उसको वो पढ़ता हुआ जाता था। अब ये सिलसिला 45 डेज तक चलता रहा। एक दिन मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, उसने कहा कि सर आज बहुत सारे डाउट्स हैं कि आपके पास टाइम ज़्यादा होगा। मैंने कहा बेटा मेरा लेक्चर है, मुझे लंच के लिए जाना है। तो उसने बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट की, सर आप घर जा रहे हैं तो आप वॉकिंग करते हुए चलें, तो मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ, क्योंकि घर आपने बताया आपका घर पास ही है। मैं ठीक है बेटा आप चल सकते हो। तो उस बच्चे ने रास्ते में मुझे फॉलो किया, और रास्ते में अपने सारे डाउट उसने मुझसे क्लियर कर लिए। उधर से आते हुए भी वो मेरे साथ डिस्कशन करता हुआ आया, और उसकी जो पंक्चुअलिटी थी, जो डिसिप्लिन था, वो इतना ज़्यादा था कि उसको देख के लगता था कि उसकी पर्सनैलिटी देख के लगता था कि हाँ ये बच्चा कुछ करना चाहता लाइफ में। और जब रिज़ल्ट आया, उसका सिलेक्शन हुआ, और वो आईआईटी गुवाहाटी से ही उसने अपना आईआईटी पूरा किया। तो मुझे भी एक लेसन मिला, कि मुझे भी एक मौका मिला कि जब भी किसी बच्चे को ये फील होगा कि सर क्या मेरे पास टाइम कम है, या मैंने 11th में मेहनत नहीं करी, तो क्या मैं सिर्फ 12th के बेस पे आईआईटी निकाल सकता हूँ। तो ये एक लेसन है कि जो बच्चा 45 डेज़ में आईआईटी एडवांस निकाल सकता है, जबकि वो एवरेज बच्चा था, कोई ऐसा नहीं था वो सुपर ब्रिलियंट बच्चा था। वो एक ऐसा बच्चा था जिस आप उसको जितना सिखा रहे हो वो उतना सीख सकता है। उसका ब्रेन कांस्टेंट नहीं था, उसका ब्रेन वेरिएबल था, आप सिर्फ उसमें फीड करते जाओ। तो ऐसा बच्चा जो एक एवरेज से थोड़ा ऊपर है,
जब वो 45 डेज में एंट्रेंस निकाल सकता है, तो जो बच्चे 1 साल 2 साल मेहनत करते हैं वो क्यों नहीं निकाल सकते? लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने सपनों को सजाते तो हैं, सपनों के बारे में हमारे ख्वाब तो होते हैं कि हमें करना क्या है, लेकिन उन ख्वाबों के साथ हम जीते नहीं। प्रॉब्लम ये है, उन ख्वाबों के साथ जीना होता है। वो ख्वाब हमें जो जिस चीज़ का हमारा ख्वाब है, तो उस ख्वाब को पाने के लिए जो करना होता है हम वो नहीं करते, सिर्फ ख्वाबों के साथ ही रहते हैं, इसीलिए हमें सक्सेस नहीं मिलती। तो उस बच्चे को सलाम है, और ऐसे उन सभी बच्चों को सलाम है जो उस डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों एक नए शॉट के साथ। थैंक यू सो मच।